पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह के शनिवार को अलवर पहुंचने पर उनसे मिलने बड़ी संख्या में नगर निकाय चुनाव के दावेदार पहुंचे। अलवर नगर निगम के 65 वार्डों से टिकट के इच्छुक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की और आवेदन जमा किए। इस दौरान रायशुमारी भी की गई। वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि टिकट किसी नेता की पसंद के आधार पर नहीं बल्कि जिताऊ को दिया जाएगा। साथ ही पार्टी की विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता मिलेगी और एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा। वहीं करीब 75% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में कांग्रेस के बोर्ड बनाने का दावा किया। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अलवर में विकास की गति धीमी है और जगह जगह जन समस्याएं व्याप्त हैं। वहीं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने चंबल के पानी और ईआरसीपी पर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जनता को अभी तक अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। अलवर के लोगों ने 3 साल से ये शासन भी देख लिया। 2 मंत्री हैं। पहले तो भंवर जितेंद्र सिंह जी एक ही मंत्री थे और उन्होंने जो 9 से 14 के अंदर काम कराए, आज पूरे अलवर शहर के अंदर जितना भी काम हुआ है, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे वो यहाँ पे मोती डूंगरी के विकास का काम हो, चाहे यहाँ स्टेडियम का काम हो, चाहे यहाँ पे मिनी सचिवालय बनाने का काम हो, चाहे कटी घाटी में कन्या उपवन की बात हो, चाहे यहाँ पानी के जो समस्या के लिए उस समय हमने समाधान किया, जो काम किए वो काम, यहाँ शहर के अंदर सारे मोहल्लों के अंदर या कॉलोनियों के अंदर जो सामुदायिक भवन बने, जो लोगों को वहाँ लोकल सुविधा मिल सके, बारात है, शादी है, उस चीज का जो काम है, चाहे शहर के अंदर पहला तिरंगा झंडा लगाने की बात हो, चाहे सारे बस स्टॉप बनाने की बात हो, या नए अलवर की सोच हो, वो सब आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने उस समय प्लान किया था। पटरी पार और पटरी के इस पार एक कॉन्सेप्ट था अलवर के अंदर, लोग उधर जाना नहीं चाहते थे। आधा फ्लाईओवर होता था जो दाऊदपुर फाटक और इसको जोड़ता था आधी तरफ मंडी की तरफ, उस आधे को भी पूरा करने का काम किया और उसके साथ 6 फ्लाईओवर बनाने का काम किया। आज पूरा शहर जो है इधर का भी और उधर का पूरा जुड़ा। पटरी पार इलाके के अंदर सिंगल फेस बोरिंगें, सारे कॉलोनियों के अंदर सीसी सड़कें, सब उस समय का काम है। एक अलवर कैसा हो, अलवर का भविष्य आने वाले समय में कैसा हो, पूरा प्लान आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का था। राम जल सेतु योजना जब अब इन्होंने इसका नाम कर दिया, पहले ईआरसीपी की थी, चंबल की योजना थी, उसको भी शुरुआत भंवर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ लाने की थी। और उस समय अलवर अकेला जिला था जिसमें पानी आता, लेकिन हमारी सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी और वसुंधरा जी ने एक जिले को के साथ 12 जिले और जोड़ दिए, 13 जिलों की ईआरसीपी बना दी और अब वो रामजल सेतु हो गई। और जो सपना भंवर साहब ने देखा था वो आज भी पेंडिंग है। और ये तो लोग कह रहे थे कि हम अभी जो है पानी ले आएंगे। रामगढ़ का चुनाव था तो मुख्यमंत्री जी आए थे रामगढ़ के अंदर और उस उपचुनाव में कह के गए थे भागीरथ। वो भागीरथ बनना चाहते हैं भजनलाल जी की जगह, तब मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन भागीरथ तो पब्लिक अपने आप ही कहेगी, आप पानी दीजिए। ये पानी नहीं लेके आए, शहर के अंदर भयंकर पानी की समस्या है। सफाई के ठेके को कई गुना बढ़ा दिया गया और उसके बाद पहले जैसी भी सफाई नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका पैसा कहां जा रहा है? अलवर का व्यक्ति इसका जवाब चाहता है। अब बरसात आई तो घरों के अंदर जो है सीवरेज का पानी घुसा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। नगर निगम की हालत यह है कि खुद हमारे मंत्री जी को 4.5 घंटे धरने पे बैठना पड़ा। ये तो डूब के मरने वाली जैसी स्थिति है। आज तक किसी सरकार का कोई नुमाइंदा, मंत्री और कलेक्टर दोनों ही सरकार के हिस्से हैं और दोनों ही अगर ये कहें कि ये चोर है, ये चोर है, काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सरकार ही चोर है। कलेक्टर अगर इसमें दोषी है जब भी सरकार दोषी है, और मंत्री इसके अंदर झूठ बोल रहा है जब भी सरकार झूठ बोल रही है। तो ये तो इनमें से एक तो झूठ बोल ही रहा है और दोनों में से एक कोई भी बोल रहा है तो सरकार झूठ बोल रही है। आज सभी माननीय एमएलए साहिबान और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और खास तौर से हमारे लीडर ऑपोजिशन
टीकाराम जी जूली साहब ने आज मीटिंग ली है और कुछ क्राइटेरिया इस तरह के बनाए हैं कि लोकल व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये भी बनाया है कि 75% जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। इसके साथ साथ परिवार में सिर्फ एक ही टिकट दिया जाएगा, 2-2, 3-3 टिकट नहीं दिए जाएंगे। और जो टिकट का फैसला है वो कार्यकर्ताओं के हाथ में रहेगा। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वो इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो लोकल बॉडी है, वहां का ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां का वार्ड का व्यक्ति है, उनकी जो जन भावना रहेगी उसके हिसाब से टिकट दिए जाएंगे। आज बहुत अच्छा माहौल पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर है। जहां भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है वो एक काम नहीं करा पाई है 2.5 साल के अंदर। जहां पानी की टंकी बनी है, बोरिंग कराई है, उसका वो बिजली का बिल नहीं भर पाई है। तो बहुत बुरी हालत है पूरे प्रदेश के अंदर। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से ये सभी नगर निकायों में चुनाव जीतेगी। सर, अभी जो स्थितियां चल रही है वो इस तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल वो आएंगे। आप तो देखिए, आप तो बात पार्षद की कर रहे हैं। मुझे तो दया आती है एमएलए के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर। वो अपने वार्ड में जाकर एक हैंडपंप नहीं लगवा सकते हैं या एक बोरिंग नहीं करवा सकते। ऐसा कोई विधायक नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का जो ठोक बजाकर कह सकता है कि कल मशीन पहुंच जाएगी और कल बोरिंग शुरू हो जाएगी। एक नहीं है। तो ये तो हाथ एमएलए का है। बाकी जो वहां का नगर पालिका का है, इनका कार्यकर्ता है, उनका तो भगवान माने।